हेलो। हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। चलिए, क्या शेयरिंग करना चाह रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार। अक्षय जोशी भीलवाड़ा से। दो परिचय शिविर करने के बाद मेरा अध्ययन बिंदु शिविर प्रारंभ हुआ है और जो सबसे बड़ा जो मुझे उपलब्धि हुई है इससे, एक तो दो परिचय शिविर के बाद अभी जो भीलवाड़ा में खुशहाली कार्यशाला हुई थी, उसके बाद ये उपलब्धि थोड़ी बड़ी है कि इंटेंशन और एक्शन, जो पॉइंट वहाँ से मैं थोड़ा समझ में आया है कि मैं तो मुझे हमेशा और कई बार मेरे पर घर पर परिवार में सब जगह ये आरोप भी लगते रहे कि आप जो करते हो वो सही करते हो और दूसरों को तो आप ज्ञान देते रहते हो लेकिन खुद की बात नहीं करते। तो मेरे को इस अंदर से ये स्वनिरीक्षण में कर पा रहा हूँ अब धीरे धीरे कि सभी व्यक्ति अपने सुख के लिए ही कर रहे हैं और कई चीज़ों में मेरे को मना करते हैं कुछ करने के लिए, जैसे व्रत उपवास मैं करता हूँ, कई बार भूखे भी रहता हूँ, कई बार मम्मी पीछे पड़ जाती है, तो मेरे को लगता है मेरे सुख के लिए ही वो कर रही है और ऐसा करके वो सुखी होती है सब कुछ करके। तो एक तो प्रत्येक व्यक्ति हर काम अपने सुख के लिए कर रहा है, क्योंकि मैं भी हर काम सुख के लिए कर रहा हूँ। इस चीज को मैं संबंधों में धीरे धीरे समझ रहा हूँ और ये जैसे जैसे समझ बढ़ रही है, मुझे सामने वाले का भी एक्शन के बजाय इंटेंशन नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट है, शरीर के स्तर पर सभी की विविधता रहती है या भोजन आहार, इसको मैं प्रकृति में भी धीरे धीरे महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं प्रकृति में या मैं भूगोल पढ़ाता हूँ तो उसमें ये चीज केवल मैं एक कंटेंट वाइज ही देखता था कि पाठ पढ़ाना है, प्रश्न उत्तर देने हैं, परीक्षा होनी है। लेकिन अब कक्षा में भी धीरे धीरे मैं इस चीज को ठीक ढंग से डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को सबसे ज्यादा उपलब्धि हुई थी जब श्रवण भाई शुक्ला जी का एक सेशन था, उन्होंने मैथ्स में जीवन को पढ़ाया था 2 घंटे में। तो और आप भी कई बार कहते हैं कि फिजिक्स इतनी अच्छी समझ में आ जाए कि फिजिक्स में बच्चे को जिंदगी नजर आने लग जाए। तो मैं ये प्रयास थोड़ा थोड़ा भूगोल में प्रयोग के तौर पर कर रहा हूँ और इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि डिसिप्लिन वाली समस्या तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने डिसिप्लिन के खुद पैरामीटर जो बचपन से देखे थे वही मुझे डिसिप्लिन नजर आता। 90 डिग्री के कोण में सभी बच्चे बैठे हों, मेरी कक्षा में कोई बोलता नहीं हो, जबकि यहाँ पे दो परिचय शिविर के बाद देखा कि प्रश्न पूछने की इतनी ज्यादा छूट मैंने आज तक किसी कक्षा में नहीं देखी। तो थोड़ा ये परिवर्तन किया कि यार प्रश्न जितना पूछना हो पूछ लो, लास्ट में अपने हाथ में ही है, कर लेंगे, कोर्स में क्या जाए। तो प्रश्न पूछने की एक तो कक्षा में बहुत छूट दी और एक छोटा सा प्रयोग किया था। कई बार कुछ काम होते हैं, बच्चों कहते हैं कि यार मैं आधा घंटा लेट हो गया, यार कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट हो गया, बच्चे कितना इंतजार करते हैं 1 घंटा लेट होते तो आजकल मैंने ये प्रयोग किया कि चलो 5-10 मिनट मैं भी इंतजार करता हूँ, मान लो कोई बच्चा लेट हो रहा हो कुछ हो तो मैं इंतजार करता हूँ, तो बच्चे खुद कहते हैं सर आपने इंतजार किया, मैं कहा मैंने भी इंतजार किया यार, आपका भी तो मेरे को इंतजार रहेगा, आपका कंटेंट भी लेट नहीं होना चाहिए। तो एक ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। दूसरा, सब्जेक्ट एक नए फॉर्म में समझ में आया है। कुछ चीजें हो सकता है मैं पिछले 7-8 दिन में मैं अपने आप से भी अपेक्षाएं लेके आया हूं, क्योंकि अपेक्षाएं संबंधों में होना चाहिए। मेरा भी अपने साथ एक संबंध इतने साल से चल रहा है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस मेरे परिवार में मेरे साथियों के साथ रिड्यूस हुए हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं हर तरह की विचारधारा को या जो जितने भी वाद हैं उनको धीरे धीरे ढूंढ रहा हूं। तो विचारों के टकराहट में उलझन के बजाय मैं कुछ ओके कंडीशनिंग पर तो मैं आ चुका हूं कि ठीक है, इसको अभी लेट गो वाले प्रोसेस में आ गया हूं। लेकिन कम्युनिकेशन में अभी भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन और कई बार कंप्लेन की गंध अभी मुझ में आ रही है। तो मैं ये अपने आप से मैं एक उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 7-8 दिन में कुछ अपने ऊपर ऐसा काम हो जाए कि कंप्लेन वाला जो है प्रोसेस खुद से जो रहता है या और उसे, वो मेरे कम्युनिकेशन में थोड़ा कम हो जाए, यही उम्मीद है मेरे को। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। देखिए, मुझको लगता है कि यदि दर्शन में देखें तो एक बड़ा शिफ्ट है। अभी तक हम आंख बंद करने को साधना बोल रहे थे, यहां आंख खुलने को साधना बोल रहे हैं। हर व्यक्ति मेरे लिए आईना है, हर व्यक्ति मेरे लिए आईना है। उसकी आंखों में, उसको, उसके व्यवहार में मेरे को अपनी सूरत नजर आती है।
यदि वो सूरत ठीक नहीं है ये पता चलना मेरी जरूरत है, और ये चल जाए तो मैं कैसे ठीक करूंगा ये मेरी ये ठीक करना मेरी जरूरत है। तो न्यायपूर्वक न्याय क्या है ये समझना और न्यायपूर्वक जीने के लिए अभ्यास करना, यही साधना है। तो जीना ही साधना है, जीना ही साधना है। तो हर पल साधना बन जाए। तो यदि 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 हम मानव रूप में हैं और विचार को व्यक्त करने के लिए शरीर माध्यम है, यदि शरीर के साथ हैं तो इसका मतलब है कि शरीर के साथ हैं तो व्यवहार को विचार को व्यक्त करने के लिए व्यवहार और कार्य के रूप में विचार व्यक्त होता है। विचार और कार्य के रूप में विचार व्यक्त होता है तो मानव और प्रकृति के साथ ही होता है। तो वापस सामने वाला मानव बताता है कि ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ। प्रकृति में प्रदूषण ये बताता है कि कार्य ठीक नहीं हुआ। तो जब मेरे को वापस फीडबैक मिलता है उसके आधार पे मेरे को अपना अधूरापन स्वीकार होता है, मैं अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार होता हूँ। तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये प्रैक्टिकली इस लेवल पे लागू हो नहीं रहा है, क्योंकि फल के अनुसार ही मैं तय करता हूं कि मेरा कर्म ठीक था कि नहीं ठीक था। अभी तक मेरे को अपने अभी तक मतलब मूल बात यह है कि जो शरीर सापेक्ष विचार और अस्तित्व सहज विचार, तो अभी हमारे पास जब हम जिंदा रहने के धरातल की बात कर रहे हैं तो शरीर सापेक्ष विचार है। मेरा शरीर सापेक्ष विचार, शरीर से जुड़ा हुआ विचार दूसरे के लिए अनुकूल होगा, हुआ तो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो अनुकूल नहीं होगा, इसकी संभावना ज्यादा है। क्योंकि पसंदगी के मामले में, भौतिक वस्तुओं की पसंदगी के मामले में हम सब एक रहेंगे या अलग अलग ही रहेंगे? अलग अलग ही रहेंगे, इसी की संभावना है। और यदि किसी मामले में एक भी हो गए, एक हो भी गए, तो उसकी निरंतरता नहीं है। यदि खाना खाना अच्छा भी लगा, मिलके खाना खाना अच्छा लगा, मिलके खेलना अच्छा लगा, तो कितनी देर खेलेंगे, कितनी देर खाएंगे? तो उसमें बहुत लंबे समय तक टिकने की संभावना नहीं है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि जिंदा रहने के धरातल पर या तो हम असहमत रहेंगे या कुछ थोड़ी देर के लिए सहमत रहेंगे, जिसकी की असहमति होना नेचुरल है। तो जीने के धरातल पर, जीने का मतलब है ना, जिसको हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, जीने का मतलब है संबंध की पहचान। और संबंध की पहचान का मतलब है कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध परिभाषित होता है, उसको हम चर्चा करेंगे। एक दो शेयरिंग जो मैं करवाना चाहता था, ये दर्शन महाराज है ना, हम लगातार दर्शन पे काम कर रहे हैं और दर्शन हमारे साथ बैठे हैं। तो दर्शन ने अपनी जिंदगी में काफी बड़ा शिफ्ट देखा है पिछले थोड़े समय में, है ना। यदि पीछे की, जब मेरे को लगता है कि शायद 2 साल पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में शायद जमीन आसमान का शिफ्ट आया है। तो दर्शन चूंकि लगभग 20 साल के हैं, तो आपके बीच में मैं इनकी शेयरिंग कराना चाहता हूं। और हमारे वो मित्र, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, क्या नाम है आपका? वघेला जी की एक शेयरिंग कराना चाहता हूं, है ना। और एक हमारे आगरा वाले हैं, इन्होंने पिछले शिविर में काफी, है ना, काफी कुछ शेयर किया था। 3 शेयरिंग के बाद हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप के साथ फिर हम पूरे शिविर को आगे बढ़ाएंगे। दर्शन। कहाँ से स्टार्ट करूँ वही पता नहीं। 2019 जून में मेरा फर्स्ट परिचय शिविर हुआ सोम भैया का निकोरा में। उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होने से बहुत सारा छूट गया। पर अभी जो 2021 में यूथ कैंप हुआ, मानव तीर्थ करके रायपुर में जगह है, वहाँ से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, परिचय शिविर हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत अध्ययन की ग्लिम्स मिली। उससे एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुई कि अंदर किस थॉट से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ थॉट से हम दूसरा कनेक्टिंग थॉट आ रहा है, किस थॉट से मैं अपने रिलेशनशिप्स को देख रहा हूँ, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशनशिप को कैसे देख रहा हूँ, उसके मूल, उसका जो जीवन विद्या में जो 30 मूल्य है उसकी पूर्ति से देखते हो तो कोई भी रिलेशनशिप में
तुम्हें जो झगड़ा करना होता है और उसके रीजंस नहीं मिल पाते जब तुम, वरना हर चीज छोटी बात में तुमको झगड़ा करने का रीजन मिल सकता है। सो बहुत सारा कामनेस अंदर आ गया है, अंतर विरोध कम हो गया है जब से जनवरी में ये हुआ। उसके बाद जो मन और वृत्ति का जो जीवन क्रिया है उसके जो वो जो दुख देता है और उसमें जो तुलन की वजह से जो तुलन में विद्रोह कम हो जाता है उसकी वजह से तुम्हें सुख मिलने लगता है, उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ गई है। सो वही अंतर विरोध शांत हो जाने से बहुत सारे रिलेशनशिप में भी मेरे अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा घर्षण कम हुआ है। दूसरे लोगों का पता नहीं उनको मुझ में चेंज लग रहा है कि नहीं, पर मुझे अपने आप के अंदर बहुत चेंज लग रहा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वाघेला जी। वाघेला जी रिटायर्ड हैं और काफ़ी ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, है ना। चीफ इंजीनियर होने के बावजूद ईमानदार रहना और ईमानदारी करते हुए जॉब करना काफ़ी कठिन काम होता है। उस सब के बावजूद जो कुछ भी उपलब्धि हुई और शिविर से जो उपलब्धि हुई उसको आप शेयर करेंगे। नमस्कार सोम भैया। मांडवी शिविर के बाद घर जाके काफ़ी कुछ चेंज महसूस हुआ। कुछ पहले ऐसा था कि जीवन लय में नहीं चलता था, काम लय में नहीं चलता था, गुस्सा का प्रभाव काफ़ी था। रिटायर होने के बाद भी काफ़ी कुछ जब जड़त्व था, कोई जो मैं सोचता था कि ये ठीक है उसके मुताबिक नहीं होता था तो मैं काफ़ी कुछ अकड़ जाता था, गुस्सा हो जाता था। मगर ये जीवन विद्या करने के बाद काफ़ी कुछ मेरा जड़त्व कम हुआ है और मेरी समझ में कुछ देखते हो तो बच्चा है तो बच्चा भी जो अलग से बिहेव करता है तो मैं उसको समझ सकता हूँ। मेरे फैमिली में मेरे माता पिता है और जो पूरा छोटे बच्चे तक सबके साथ मेरा समय अच्छा और ज़्यादा बीतने लगा है। प्रकृति के साथ भी मेरा समय का जो समय है वो मैं ज़्यादा बिता सकता हूँ और अच्छी तरह देखिए, से। जो ये बात कह रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी में काम है कि हमारी प्रायोरिटी में संबंध है? ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? मेरी प्रायोरिटी में, चाहे मैं मानव के साथ काम कर रहा हूं चाहे मैं नेचर के साथ में काम हो रहा हूं, काम पूरा हो जाए ये प्रायोरिटी हो या संबंध सफल हो जाए ये प्रायोरिटी हो। यदि संबंध सफल हो जाए ये प्रायोरिटी होगी तो कैसा होगा? तो उसकी प्रक्रिया और उसका फल दोनों सुखदायी होगा। या यदि फल हमारे अनुसार नहीं भी आएगा तो वो एक लर्निंग होगी। तो हर प्रक्रिया हमारे लिए लर्निंग बन जाए तो मेरे को लगता है कि जो मूल चीज है, मतलब यदि काम पे ध्यान है तो हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं, और यदि संबंध पे ध्यान है तो बस इतनी ही शिफ्टिंग आनी है जगह जगह। जी वाघेला जी। मेरे पिताजी का 92 एज है। वैसे जब लंबे दिन के लिए मैं बाहर जाता हूँ तो थोड़े वो कंफ्यूज होते हैं। इस बार मैं बोला कि मैं जीवन विद्या में जा रहा हूँ तो खुशी से बोला कि अच्छा जाओ। बहुत बढ़िया। और मेरे काम में ऑफिस, घर, गार्डन, गौशाला सब में काफ़ी कुछ सुव्यवस्थित होने लगा है। उसमें मेरा समय भी बढ़ रहा है और एक मेरे लिए अलग समझ नहीं सकता हूँ, जिसको देखता हूँ ना जो संबंध में मेरे नजदीक है तो उसमें उसको जीवन विद्या कर लेनी चाहिए ऐसा ही लगता है। मैंने और जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ सोच सकता हूँ, उसमें काफ़ी आगे नहीं बढ़ा हूँ। अगर आगे अध्ययन करके मेरी जो सोच है उसमें जितना जल्द से जल्द आगे बढ़ सकूँ, ऐसे बढ़ने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, खूब सुखद, धन्यवाद। हाँ जी, आगरा।
देखो, शिविर चाहे बदल गया, जगह बदल गई, हॉल बदल गया, डेट्स बदल गई, जगह नहीं बदली। वही जगह पकड़ी हुई है जो पहले थी। जी साहब, जगह नहीं बदली वो ठीक है, लेकिन मैं बदल गया। ये महत्वपूर्ण है असल में। मैं पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया हूँ। मैं जब पहले आया था यहाँ तो बड़ा निराशा से भरा था। कभी बताया मैंने आपको, मैं सुसाइड भी करना चाहता था, कभी घर छोड़ के भागना भी चाहता था, समाज से भी दूर भागना चाहता था, अकेला रहना पसंद करता था, कभी नदी में डूबना चाहता था, मेंटल हॉस्पिटल भी जाना चाहते थे कभी कभी। ऐसा कितने पुरुषों में ये भाव कभी कभी आता है कि घर छोड़ दूं? ये कॉमन है काफी। तो जब मैंने शिविर किया तो कॉन्फिडेंस, अब जीने की तरफ रुझान बढ़ा, अब अच्छा लगने लगा है, शरीर भी, मैं भी। वो अभी ब्रेक के दौरान मुझसे कह रहे थे कि पहले जो लोग देख के मुझको दूर भागते थे, हाँ, अब पता नहीं क्या हो गया है कि वो पास आना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी लोगों ने कहा हमारे यहाँ वृंदावन में कुंभ चल रहा है, 12 साल बाद आता है, संत महात्माओं का मेला होता है, उसे कुंभ कहते हैं। हरिद्वार में भी लगेगा अप्रैल में, तो उनके कुंभ नहीं चल रहे हैं। पहले हम जा रहे थे, कुंभ जाने का प्रोग्राम था, हमने कहा हम जा रहे हैं, पहले तुम यमुनोत्री जाइए, क्योंकि वहाँ वृंदावन में जमुना जी हैं और हरिद्वार में गंगा जी हैं। तो मैंने भाई तुम यमुनोत्री में जाओ, मैं ज्ञान की गंगोत्री में जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छा कहा और काफी कॉन्फिडेंस हुआ, सुखद सुखद परिवर्तन हुआ है। खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। चलिए फटाफट अब एक काम करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तो जहां बैठे हैं वहीं 10 का ग्रुप बना लें, 10 ये 10 वो, और जो चेयर पे बैठे हैं वो आगे पीछे 6, 8, 10 का जैसे भी ग्रुप बनाना है वो ग्रुप बना लें। आप तय कर लें कि आप एक ग्रुप हैं। जब जब मैं बोलूंगा कि ग्रुप में शेयर करना है तब आप, अभी नहीं, अभी आप केवल तय कर लें, आप मुड़ने की जरूरत नहीं है। अभी अपन ग्रुप में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ग्रुप तय कर रहे हैं। हर व्यक्ति तय कर ले कि वो किसी ग्रुप में है। 8 और 10 प्लस माइनस का ग्रुप फॉर्म कर लें। जब मैं बोलूंगा कि ग्रुप में शेयर करें तो तुरंत आप फिर ग्रुप में शेयर करेंगे। हाँ जी, हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो ये ग्रुप, तो अब आप जहां बैठे हैं लगभग 8 दिन, यदि कोई विशेष कारण नहीं है तो आप अपनी जगह बनाए रखें, अपने ग्रुप को बनाए रखें। और हम शिविर के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जब हम कहेंगे कि ग्रुप में चर्चा करो, और आप ग्रुप में चर्चा करके वापस अपना फीडबैक देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हो सकता है कि आपने एक शिविर किया है या आप पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट पे, इस मोमेंट में आपके भीतर कितने प्रश्न उमड़ रहे हैं या कितने तरह की शंका है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है। 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। शंका का मतलब कोई चीज समझ में आ रही है और कुछ नहीं आ रही है। प्रश्न का मतलब बिल्कुल ही कोई और एक और कोई नया फ्रंट खुल गया है जहां के बारे में हमारे कुछ नए प्रश्न बन रहे हैं, है ना। और क्या जिज्ञासा, आपके जीने के अर्थ में कोई चीज ऐसी है जहां आपको लग रहा है कि यहां मेरे जीने में मुश्किल आ रही है। तो इस रूप में जो भी भाषा आप देना चाहें, आपके मन में जो भी प्रश्न है, शंका है, जिज्ञासा है, एक बार उसको अपनी कॉपी में नोटिस कर लीजिए। स्टार्ट 5 मिनट में। 5 मिनट में आपके अंदर जितने प्रश्न हैं, शंका है, जिज्ञासा है, जहां भी आपको लग रहा है मैं अटक रहा हूं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं है,
किसी भी तरह का प्रश्न आपके अंदर उठता है, उसको एक बार नोटिस में ले आए, अपनी कॉपी में 1 2 3 4 करके डाल दें।
हाँ जी, हुआ? कितने लोगों का हो गया? हाथ उठाइए, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अपना अपना ग्रुप में बैठिए और सभी एक दूसरे से शेयर करें और फाइनल क्वेश्चन की लिस्ट बना के अपने ग्रुप से मेरे को दें। अपने अपने ग्रुप में बैठें, फटाफट शेयर करें 3 मिनट के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर अपने अपने क्वेश्चन बोल के बता दें और आपके ग्रुप की लिस्ट मेरे को बना के दे दें।
हेलो, सभी समूह अपने अपने ग्रुप के प्रश्न कलेक्ट कर लें और फिर उसको माइक से शेयर कर दें। ये काम हमको लंच के पहले करना है। हाँ जी, सभी कॉपी अपना लिस्ट बनाना चालू कर दिया? हाँ, लिस्ट बनाना शुरू कर दें। हो गया? कितने लोगों का हो गया? एक ग्रुप का हो गया। बाकी ग्रुप? करिए करिए करिए।
हाँ जी, सभी को नमस्कार। शुरू करें, शेयरिंग शुरू। जिस ग्रुप का हो गया है वो शुरू कर दें। हर ग्रुप से कोई एक जन माइक ले लें और अपने क्वेश्चन शेयर कर दें। हेलो। और बाकी, हाँ जी नमस्कार। जब एक समूह से कोई एक व्यक्ति अपने क्वेश्चन बोल रहा है तो बाकी ग्रुप में से, नमस्कार नमस्कार, 2 मिनट। जब एक व्यक्ति माइक से अपने क्वेश्चन बोल रहा है तो हम सभी लोग इसको ये जांचेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है क्या। ये ठीक है? जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो हम सारे लोग इस बात को जांचेंगे कि मेरे पास इसका आंसर है कि नहीं है, और नहीं है तो मैं इसको नोट कर लूं। फिर से बोलूं, सभी का ध्यान आ गया? जब एक व्यक्ति क्वेश्चन बोलेगा तो हम सभी लोग इस बात को जांचेंगे कि मेरे पास इसका आंसर है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो मैं उस क्वेश्चन को नोट कर लूं, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा भी है। वो क्वेश्चन मेरा था और ये मुझको पता भी नहीं था, तो कम से कम दूसरे के कारण मुझको अपने क्वेश्चन का पता चला। स्टार्ट। हाँ जी, थोड़ा खड़ा होके करेंगे तो अच्छा। सभी ग्रुप अपने में चिन्हित कर लें कि आप में से कौन शेयर करेंगे, ताकि आप तैयार रहें। हेलो, शिल्पा परमार गांधीनगर से। असीम शक्तियों है ऐसा कैसे पता चलेगा? हाँ जी, जीवन में शक्तियां, बल और शक्ति असीम है, ये कैसे पता चलता है, ऐसा आपने कहा। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, पूरकता के अर्थ में किस तरह से जी सकते हैं? हाँ जी, कोई एक जन मेरे लिए इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर दे। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक बार मेरे लिए नोट करते जाएं, ताकि आप वो पेज फाड़ के मेरे को दे सकें। कोई रफ कॉपी टाइप कुछ ले लें। हाँ जी, दूसरा, निरंतर सुख क्या है, वो कैसे पता चलेगा कि मैं निरंतर सुखी हूँ? खुराक, ऊंघ और व्यायाम। खुराक, आहार विहार और नींद, ये 3 का कुछ है जीवन विद्या में, इसके लिए कुछ कहा गया है क्या? आहार विहार और नींद। हाँ। और प्रार्थना और ध्यान। और ध्यान। हाँ, इसके लिए क्या है? स्वयं के प्रति विश्वास किस तरह आ सकता है? शोषण मुक्त समाज कैसे खड़ा कर सकते हैं? भाव क्या है? जागृति हर टाइम पे क्यों नहीं रहती है? अच्छा हर टाइम पे कैसे रहे? अपने नज़दीकी व्यक्तियों के लिए मैं अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा हूँ, वो कैसे अभिव्यक्त हो पाऊँ? और सरकारी तंत्र में संतुलन पूर्वक कैसे जी पाऊँ? और दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की लागणियों को मैं न दुभाऊं और मुझे भी दुख ना हो, इस तरह से कैसे व्यवहार करूं? धन्यवाद जी। इसमें एक प्रश्न का भाव छूट गया भैया। भाव के कितने प्रकार होते हैं, वो मेरे ख्याल से शीतल भैया का पूछने का। भाव क्या है और कितने प्रकार होते हैं, वो एक्चुअली वो पूछना चाहते हैं। भाव क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? यस। एक मिनट, मैं खुद का प्रश्न ही रह गया कि आत्मा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? शरीर तो समझ में आया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट आत्मा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? और नागराज बाबा ने किसी शरीर रूप में धारण कर लिया है, और वो है तो कहाँ है? और मेरी ये जीवन यात्रा में मुझे उनसे मिलना है। आउट ऑफ सिलेबस है। हेलो, उसमें सिर्फ एक ऐड करना है। एक्चुअली भाव कितना प्रकारना है, कितने टाइप के हैं, और फिर वो कौन कौन से है और उसकी डेफिनेशन क्या है। बढ़िया। नॉर्मली मैंने 12 से 15 भाव वो डिटेल किया है, और वो जो मुझे पता है वो मैंने किया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भाव रहेंगे। जैसे मैंने बुक पढ़ा तो एक उसमें से मुझे पता चला कि ये भी एक भाव होता है। जैसे वो कृतज्ञता का भाव, वो शिविर में पता चला कि एक्चुअली कृतज्ञता का भाव क्या है। तो उस टाइप कितने कितने भाव है वो एक जानना था। बढ़िया। हेलो,
हेलो ओके चालू है माइक? अच्छा, हेलो माइक, देखिए माइक क्या हुआ? हमारे पूरे समूह के सवाल हैं। जीवन विद्या का हर क्षेत्र में उपयोग अपने अपने क्षेत्र में, जैसे कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई कॉरपोरेट में काम कर रहा है तो उसका उपयोग कैसे करें। एग्जिस्टेंस में बहुत कुछ हो रहा है, जैसे हिटलर ने कुछ किया, इतने सारे लोगों को मार दिया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्या हम सिर्फ इन्हें देखते रहें या हम क्या कर सकते हैं? अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं? नहीं। सूक्ष्म शरीर पहचाने की शुरुआत कहाँ से हो और कैसे हो? ऑलवेज अवेयरनेस, ये एक इंसाइट है जस्ट। ऑलवेज अवेयरनेस होनी चाहिए मेरे अंदर और मेरे बाहर की, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरी अकाउंटेबिलिटी भी है। सह अस्तित्व में सबकी मुक्ति निश्चित है क्या? दूसरा क्वेश्चन, कि अगर सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबकी ही मुक्ति हो गई, तो फिर बाद में यहाँ बचेगा कि नहीं कोई? क्या जीवनांश सभी में एक ही है, मेरे भीतर, इस भाई के भीतर, इनके भीतर? एक मिनट, आप हिंदी में लिख रहे हो? बहुत स्पीड है ना? तो कोई थोड़ा हिंदी में लिख ले जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो, और आप लिख रहे हैं, बस आप रहने दीजिए, है ना? और आप थोड़ा आराम से बोलिए। ओके। क्या जीवांश सभी में एक ही है? मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त, क्या है ये सभी? शरीर तो दिखाई देता है, ये सभी दिखाई नहीं देता, डिफरेंशिएट कैसे करें? और ये सभी सरलता से समझ में तो आ रहा है, शास्त्रों में इसे बहुत जटिल बनाया गया, लेकिन अभी भी पहचानने में अभी भी समस्या आ रही है। सबके मोक्ष मिल जाएगा तो क्या होगा? जैसा कि कहा, एक ब्राह्मण, अछूत, जन्म, जाति, ये कौन डिफाइन करता है? ये किस आधार पे होता है, किस आधार पे जन्म लेगा? और अध्ययन शिविर जब हम कर रहे हैं, एक अध्ययन बाहर कर रहे हैं, पर ये स्वाध्याय, खुद का अध्ययन, लोग किताबें पढ़ के स्वाध्याय करते हैं, ये कैसा अध्ययन है? और कुछ लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं ये मेरी जर्नी है, ये मेरा कॉल है, जिस टाइम आएगा तब आएगा। तो फिर जब शिविर में आ जाते हैं तो सबका कॉल एक साथ आ जाता है और सबको एक साथ समझ में आ जाता है, तो वो कॉल क्या है? अभी भी बाहरी इमोशन से इंपैक्ट होते हैं, तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आत्मा कैसी महसूस होती है? और आत्मा महसूस होती भी है तो कौन महसूस करता है? मन, शरीर को तो, बुद्धि को तो आत्मा देख रही है, आत्मा को कौन देखेगा? देखिए, शिविर के अंदर जीवन शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना? जीवन, तो जीवन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आत्मा अलग से कोई एंटिटी नहीं है, जीवन के मध्यांश को आत्मा बोला है जी। क्योंकि पिछले शिविर में हमारा जीवन क्रिया हुआ था अधूर, मांडवी में हुआ था, पायताना में नहीं हुआ था जी। हाँ, उसमें आत्मा शब्द आया था, कोई बात नहीं। हाँ, ओके। और फिजिकल वर्ल्ड जो है और हमारा माइंड, ये दोनों कनेक्टेड है। जैसे गाड़ी मिलती है तो खुशी महसूस करते हैं कुछ लोग, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है। क्या मैं खुश हूं तो क्या मुझे गाड़ी मिल जाएगी? भाव प्रधान है या विचार प्रधान है? विचार से हम भाव को देख रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, पर विचार से कितना ही बार सोचते रहें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर के उस भाव से, बहुत शुद्ध भाव से कुछ कर जाए तो 2 मिनट में असर करता है। भाव महत्वपूर्ण है या विचार? क्या अंदर बाहर की यात्रा चलते हैं तो समझ में आता है 20 किलोमीटर दूर ये है, 30 किलोमीटर ये है। अंदर की यात्रा के भी कोई ऐसे माइलस्टोन्स, कोई पैरामीटर्स हैं? क्या रिलेशंस बाहर जो हैं वो हमें इम्पैक्ट करने चाहिए? और अगला सवाल ये कि रिलेशन जो हम परिवार की बात कर रहे हैं वो तो फिजिकल लेवल पर हो रहा है, वो हमारे माँ बाप हैं क्योंकि खून से संबंध है, शरीर से संबंधित है। क्या रिलेशंस, हमारा परिवार का जो निर्माण है वो सिर्फ शारीरिक ही है या फिर मानसिक स्तर पर भी जो रिश्ते हम चुनते हैं, क्या उनसे भी रिलेशन, उसको भी परिवार की कल्पना देंगे हम? और ये पहले लगता था कि परिचय शिविर में ही सारा चीजें समझ में तो आ ही गई है, और क्या होगा? अध्ययन शिविर में ऐसा होगा? ये अलग अलग पटल उसी ज्ञान के अंदर से निकल रहा है या अलग अलग लेयर्स हैं? जी, थैंक यू। बढ़िया। ये पूरे ग्रुप की तरफ से सवाल है। हाँ जी। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की यात्रा की टेक्निक जानना है। दूसरा है भाव, विचार, व्यवहार और कार्य में हार्मनी कैसे हो जाए इजीली। फिर समाधान भी सहज रूप में नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या मतलब एक्स्ट्रा किया जाए।
फिर न्याय क्लियर नहीं हो रहा है। अगर उभय तृप्ति की बात कर रहे हैं न्याय में, तो अगर मैं समझ रही हूँ पर सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उस टाइम में न्याय कैसे होगा? फिर अनुभव की स्थिति मानव में बिना ध्यान से कैसे होगी? फिर बच्चे को लेकर क्या करें? मतलब जीवन विद्या में ऐसा क्या है कि बच्चे को समझा सके, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को इजीली कैसे दे सके? फिर सामने वाला अगर हमारे साथ चीटिंग करता है, तो उस टाइम पे अगर हमारे भाव विचार सही है, फिर तो हम ऐसा क्या करें कि मतलब उसको रिएक्शन दे या फिर मतलब माफ कर दे, क्षमा कर दे? तो वो दोनों में से क्या करें अगर चीटिंग कर रहा है सामने वाला? तो फिर एक चीज है, पछतावे का क्या करे? मतलब अभी मैं पूरा समझी नहीं हूँ कि मतलब मुझे पता नहीं है, तो कोई चीज करने के रिएक्शन देने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने क्यों रिएक्शन दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना समझी हुई हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो पछतावे में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, तो वो उसका क्या करें? फिर है कि अभी सामाजिक चीजें या परंपराएं है वो सब हो ही रही है, पर शिविर में वो समझने के बाद वो दोनों में अंतर्विरोध हो रहा है। तो ये लग रहा है कि ये चीजें कब तक चलेगी, मतलब कितना लंबा जाएगी? बहुत बढ़िया। फिर कोई इवेंट या बिहेवियर की वजह से, कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी के वजह से हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो है डिसिप्लिन से डिस्टेंस और अपनेपन का विस्तार, वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वो कैसे क्लियर करें। फिर है कि मूर्ति पूजा है, भगवान की हम पूजा करते हैं, तो भगवान तो नहीं अभी बोल सकते, मतलब मूर्ति पूजा है तो वास्तविकता में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो एक क्लियर नहीं हो रहा है। बढ़िया। हाँ जी, अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट। हाँ जी, माइक देख लो किस में सेल नहीं है। हेलो, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अस्तित्व किस नियम से चलता है? अस्तित्व जैसा है वैसा पूरा साक्षात्कार कैसे करें? अस्तित्व की दिशा क्या है और उसका लक्ष्य क्या है? सबको देखने का नजरिया बदल गया है, किंतु अभी भी कुछ अधूरापन लगता है। दूसरों से अभी भी प्रभावित तो होते ही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देन व्हाट इज द रोल ऑफ आर्ट? ऐसे कहा जाता है कि हमें एंटरटेनमेंट में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, पर जो पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग है, तो उसका क्या करें? एज पर जीवन विद्या उसका रोल क्या है? दूसरे लोग हमारे साथ जो बिहेव कर रहे हैं वो योग्य है, हम समझाते हैं फिर भी समझ नहीं रहे, और जो द्वंद्व अंतर्मन में होता है उसका क्या? एंड दूसरे लोग अपने लाभ और हित के लिए कई बार, थोड़ा आराम से बोलें, कोई लिख भी रहा है। इट्स ओके। दूसरे लोग कई बार अपने लाभ और स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, और हमें पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और वो किस लिए झूठ बोल रहा है, तो रिएक्शन में नहीं आता है, फिर भी इंटरनल इरिटेशन तो रहता ही है कि हाँ ये झूठ है, ये गलत है, तो उसका हैंडल कैसे करें? बढ़िया, आप लिख पा रहे हैं? बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी। हमारे ग्रुप में जो सवाल आए उसमें बहुत सारे सवाल तो संबंध पे थे, तो उस पर लास्ट में आऊँगा। 2-3 सवाल उससे अलग थे। एक ये था कि तेजी से भागती दुनिया है और उसमें मेरे भीतर जो बदलाव आ रहा है, उसमें मेरे श्रम का महत्व क्या है? मैं करूं इसको या छोड़ दूं? श्रम मतलब मैं जो प्रयास कर रहा हूं बदलाव अच्छा, के लिए, हाँ। मैंने जीवन विद्या समझ ली, सहस्तित्व समझा, संबंध, और मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं बाहर की दुनिया देखिए, एक तो ये बार बार अपना क्वेश्चन आ रहा है कि समझा है कि सुना है ना? सुना है, समझा नहीं है। तो सुना है, सुनने से मेमोरी में आ गया है, तो सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। तो जब भी जीने में गैप दिखाई दे तो इसका मतलब समझा हुआ नहीं है। जी। एक सवाल दूसरा जो हमारे ग्रुप में था वो ये था कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है इस परिचय शिविर से गुजरने के बाद, वो है कि धन और ज्ञान में संतुलन कैसे करूं, किसको प्राथमिकता दूं? तो ज्ञान की रोशनी में धन तय होगा कि धन से ज्ञान तय होगा? ज्ञान की रोशनी में तय होगा, रोशनी अभी अधूरी है। जी।
पहले वाले सवाल से ही जुड़ा हुआ है कि जो मेरे साथ नहीं चल पा रहे हैं उनके साथ मैं भविष्य में किस तरह का व्यवहार करूं। और हमारे समूह में एक साथी का भी कहना था कि मेरी जो भौतिक संपत्ति है वो उनको दूं भी या नहीं दूं, इस पे भी एक संघर्ष भीतर चल रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो ये एक आ रहा है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा ये है कि उम्मीदों को ही, मेरे भीतर तो बदलाव आ रहा है लेकिन लोग समझ रहे हैं कि अच्छा अब ये देने इससे और ज्यादा ले सकते हैं और ज्यादा ले ले, तो उसको किस तरह से मैं सहजता उन संबंधों में किस तरह से लाऊं, उनकी समझ के स्तर पर किस तरह से हस्तक्षेप करूं, उम्मीदें खत्म नहीं हो रही। इसी से जुड़ा हुआ एक और साथी का सवाल ये था कि मैंने जीवन विद्या समझी, मेरे भीतर बदलाव आना शुरू हुआ है लेकिन उससे मेरे परिवार में एक संतुलन बना हुआ था, वो संतुलन बिगड़ गया है और ये और बिगड़ने की संभावना है, तो इसे किस तरह से हैंडल करूं। एक सवाल था कि क्रोध रोकने के लिए क्या करें, और इसी से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न ये है कि जीवन जीने की डिजाइन बदलना है, ये समझ में तो आ गई लेकिन कैसे उस पे हम आगे बढ़ें इस पे बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं हो रही है। हाँ, वो वही धन और ज्ञान में संतुलन, यानी वो अध्ययन में और पैसे कमाने में समय का संतुलन कैसे करें, और पूरे परिवार में, मेरे अध्ययन से क्या पूरे परिवार में उभय तृप्ति संभव है? नहीं। बढ़िया, नेक्स्ट। नमस्कार, मेरा पहला क्वेश्चन है संबंधों में तृप्तिपूर्वक कैसे जी सकते हैं। दूसरा है जो सही है उसकी समझ तो है लेकिन वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। समझ एक सूचना है। तीसरा है मुझे कोई चीज अगर नहीं पसंद है, इरिटेशन एंगर में आ रही है, वो पता तो चलता है वो अरुचि और असहित अप्रिय में आता है, ये पता होने के बावजूद भी हमें इरिटेशन और एंगर आता है, तो उससे कैसे निकल। बढ़िया, हाँ जी, नेक्स्ट। मैं हर्षवी गोरिया फ्रॉम जूनागढ़। संबंध क्या है, संबंध में कैसे जीना है, और दूसरों की अयोग्यता से कैसे अप्रभावित हूँ, और मेरा भाव प्योर हो, मतलब किसी के लिए मैं काम कर रही तो मेरा भाव प्योर हो, तो मतलब ये कैसे समझूं कि मेरा भाव प्योर है कि नहीं। और लावा क्वेश्चन है था कि अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ, मतलब एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ क्वेश्चन। हाँ। कि मेरी सिस्टर है, वो मुझे मूवी देखने के लिए ले जा रही है लेकिन मुझे नहीं जाना है क्योंकि उसका मान रखने के लिए, मतलब उसको अच्छा लगे इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, करूँ या ना करूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम ओम है। माइक। मेरा पहला प्रश्न है कि माइक थोड़ा पास रखें आप, जो जोर से बोले। कर्म का सिद्धांत किस तरह काम करता है? बहुत बढ़िया। विजुअलाइजेशन काम करता है कि नहीं? विजुअलाइजेशन, हाँ सॉरी, विजुअलाइजेशन काम करता है कि नहीं, कि मतलब हम कुछ सोचते हैं तो वो सही गलत, मतलब इन्होंने कहा कि उसके बारे में आपने कहा था कि ये सही नहीं है। नहीं, क्वेश्चन ठीक नहीं आ रहा है। हम सुनते हैं मोटिवेटरों के पास या कथा में से कि जैसा सोचोगे वैसी लाइफ होगी, मतलब पॉजिटिव सोचते रहोगे तो अच्छी लाइफ होगी। अगर हम जीवन में दुखी है, मतलब नेगेटिव सोचते हो कि ये बहुत बुरा है, वैसा कुछ, तो जी बोलिए। हाँ, बस तो वही बोल रही हूँ कि विजुअलाइजेशन काम करता है कि नहीं करता है। जैसे विचार होंगे वैसा विचार ही कार्य और व्यवहार के रूप में व्यक्त होता है। अब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव व्यक्त होगा, नेगेटिव व्यक्त होगा तो नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। यदि सही विचार होगा तो सही व्यवहार होगा, सही कार्य होगा, सही होगा तो तृप्ति होगा। सिंपल है, इसमें कोई खास। और कर्म का सिद्धांत वो किस तरह से काम करता है? ठीक है, उस पर बात करेंगे। गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं होता? कंफ्यूजन क्यों होता है? थोड़े समय के लिए दुख क्यों लगता है? और ये लागनशील हो जाइए, अच्छा इमोशनल होना जरूरी है कि नहीं? फिर ग्रहण क्षमता सबकी अलग अलग क्यों होती है?
और मेरा एक ये था कि जैसे हमने जीवन विद्या में पढ़ा था कि अपने सुख के लिए दूसरे पे आश्रित हो जाना यही दुख का साधन बन जाता है, तो फिर शादी क्यों? शादी क्यों? 2 से 5 अप्रैल। हाँ जी, आगे और। हाँ सर, हमारे ग्रुप की ये क्वेश्चंस है। पहला तो ये कि जड़ और चैतन्य परमाणु का व्यवहारिक स्वरूप क्या है। दूसरा है कि संबंध और पर्सनल फ्रीडम, उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे ढूंढा जाए। तीसरा है कि जो भी हम समझ रहे हैं या जैसे अभी आपने कहा सुन रहे हैं, वो आचरण में कैसे लाया जाए। एक ग्रुप मेंबर की शंका है कि अगर फुल टाइम जीवन विद्या में देंगे वो, उन्हें लग भी रहा है कि जीवन विद्या एक करने लायक चीज़ है, तो वो अपने फैमिली का बैलेंस कैसे करेंगे अगर फुल टाइम इसमें वो दे रहे हैं तो। दूसरा था कि जीव परमाणु जो है उसकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज, स्पंदन, बिहेवियर कैसे इवॉल्व हुआ, वो एक जिज्ञासा जीव है। परमाणु, जीवन परमाणु। जीवन परमाणु, ओके। तो वो उस एक जिज्ञासा थी ग्रुप की। दूसरा था भाव विचार पे नियंत्रण, और उसकी नियंत्रण कैसे करे और उसकी निरंतरता कैसे बनाए रखे। रूप, बल, धन, पद, जेलसी, ईगो जैसे इश्यूज से कैसे अप्रभावित रहे। संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की जर्नी कैसे की जाए। जो भी हम अभी समझ रहे हैं या जो भी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, हमारी उपयोगिता है, वो कैसे खुद के और दूसरों के लिए प्रमाणित करे और उसका हमें प्रूफ कैसे दिखे, दर्शन का प्रमाण। एक और था कि संबंध में शरीर और भाव के बीच में कैसे बैलेंस लाया जाए। जैसे कि एक मेंबर का क्वेश्चन था कि उनका एक छोटा बच्चा है, तो उन्हें कुछ भौतिक चीज़ें भी सिखाना आवश्यक है और उसके साथ साथ जो भी जीवन विद्या से सीख रहे हैं वो भी, तो उसका बैलेंस कैसे किया जाए। जीवन विद्या में मेडिटेशन का प्रोसेस कैसे है। और लास्ट है कि बुरे काम करके अधोगति क्यों होती है, क्या कर्म के फल हमेशा भुगतने पड़ते हैं, अगर हाँ तो फिर कैसे। बढ़िया, हाँ जी। और वैसे भैया काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो कम ही रहते हैं हमें मालूम है, लेकिन तो रिपीट करता हूँ। ग्रुप में से क्वेश्चंस थे, मेरे भाव और विचार सही हैं लेकिन सामने वालों में ये क्षमता नहीं है, उसको हम कैसे समझाएं। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सामने वाला महसूस नहीं करता है, तो उसको वो समझ नहीं पाता है, तो उसको मैं कैसे समझाऊं। कोई भी चीज़ का कभी भी अफसोस होता है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। जो समझा है जीवन विद्या या जो समझ रहा है उसको हम हर निरंतर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। परिवार की तीनों पीढ़ियों में संतुलन कैसे बनाएं। व्यवस्था, संसार, मानव, ये सब की जब पूर्णता हम समझ रहे हैं तो उसका पूरा चित्रण कैसा होगा। मेरे आचरण के बगैर मैं दूसरों को ये विद्या में लाना चाहता हूं, तो मैं उनको कैसे लाऊं। ये एक्चुअली मेरा भी प्रश्न है और मुझे काफ़ी इसके ऊपर द्वंद्व हो रहा है आजकल। सामने वाले को तुरंत ही हम कई बार या कई केसेस में या कई ऐसे लोग रहते हैं वो तुरंत ही विश्वास डाल देते हैं सामने वालों के ऊपर। हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा देते रहे, लेकिन उसके बाद ही वो हमको यूज करता रहे, तो उसको हम कैसे मैनेज करें, उसमें क्या करना चाहिए। कार्यक्षेत्र में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमको मालूम है कि हमें लोग तरह तरह से हमको यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें कैसे निर्भयता लानी है, ये एक प्रश्न है। बढ़िया। लास्ट, हाँ जी, माइक।
थोड़ा अपना परिचय से। मिहिर, मैं सूरत से हूँ और हमारे ग्रुप के जो क्वेश्चन है उसको मैं क्रिस्प में बताना चाहूँगा। थोड़ा कि, माइक। ग्रुप के जो क्वेश्चन है उसको क्रिस्प में बताऊँगा। तो द्वंद्व जो है जीवन विद्या के लिए कि अभी जो जीवन जी रहे हैं और जीवन विद्या को लेकर के जो जिएंगे तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा कुछ है। और जो व्यवहार में मतलब जैसे कि बिजनेस में जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अभी धन पद के पीछे की जो दौड़ है वो है एक लेवल तक पहुंच चुकी है और वो आगे करना पड़े ऐसा भी कुछ कंडीशन है, क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कुछ एक्स्ट्रा करके रखे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये द्वंद्व आ रहा है कि लाइफ के लिए जीवन विद्या के लिए यहाँ पे करेंगे तो अगर वहाँ पे कुछ भी आगे पीछे हो गया तो उसकी जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी तो नहीं हो जाएगी, वैसा फियर रहता है। मतलब वो अगर देखेंगे तो जो है कि भविष्य की चिंता इन शॉर्ट वो एक है। और दूसरा है कि अभी सराउंडिंग इनोवेशन का दौर चल रहा है कि मानव को बनाने के लिए मतलब जो चिप डाल करके या फिर मतलब हर एक जगह पे इनोवेशन चल रहा है सराउंडिंग। और अभी जो कर रहे हैं कि जीवन विद्या के लिए मतलब इनोवेशन टू जीवन विद्या के लिए यहाँ पे हम लोग हमारे लिए हमारी व्यवस्था के लिए और जो प्रकृति की व्यवस्था के लिए मानव प्रेम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आजू बाजू में इनोवेशन चल रहा है। तो वो दोनों के बीच में कैसे मेंटेन करें वो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रही है। और मैं जीवन विद्या शिविर में मैं अपने बच्चों को जीवन विद्या में लाने के लिए थोड़ा असमर्थ हो रहा हूँ। मेरे में ऐसे क्या बदलाव लाऊं कि मैं उनको ला सकूं, ऐसा एक क्वेश्चन है। बढ़िया हो गया सभी का, फटाक से जल्दी बहुत जल्दी। मेरा क्वेश्चन था कि हमने मतलब जब भी हम लोग कहीं ऐसे फेल हो जाते हैं या बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो लोग बोलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो अब इसमें ये था कि इसमें कौन सही है, मैं सोचने वाला सही है या सामने वाला सही है? बढ़िया। सोमभाई एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग यह सोचते हैं, खुद मैं सोचा हूँ कि संघर्ष ही जिंदगी है, तो संघर्ष होना चाहिए या नहीं? खाना खा लेते हैं, काफी मेहनत कर लिया। हाँ जी, तो भोजन करते हैं फिर मिलते हैं 3 बजे। खूब धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जोरदार तालियां। हेलो, जिन लोगों को किट नहीं मिली है वो नीचे से किट कलेक्ट कर ले और बिना भोजन पास के कोई भी ना जाए, क्योंकि बिना भोजन पास के